हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम शेशी ट्यूट्स इन हिंदी। ये है सीरीज ऑन लारावेल। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। तो अब तक हमने समझ लिया है कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, राउट्स क्या होते हैं, और हम कंट्रोलर में से डेटा कैसे पास कर सकते हैं और व्यूज में उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम एक छोटी सी मीनिंगफुल एप्लीकेशन बनाने का ट्राई कर रहे थे। तो अगर हम ब्राउजर में जाएं तो ये एक सिंपल नेविगेशन है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोई राउट कॉल कर रहा है। और जब भी वो राउट्स पे जाता है तो वो राउट्स में हमने जो डिफाइन किया है उसको लोड कर रहा है। तो जैसे कि ये ब्लॉक्स करके एक राउट है, तो अगर हम कोड में जाएं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब यूआरएल में गेट ब्लॉक्स हो तो ये पेज कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर एक ब्लॉक्स नाम की मेथड है या फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। तो अगर हम ऐप एचटीटीपी पेज कंट्रोलर में जाए तो यहाँ पर ब्लॉक्स करके एक फंक्शन है जिसमें कुछ नहीं है, हमने कुछ 6 वेरिएबल बना के रखे हैं जो हम कॉम्पैक्ट मेथड के जरिए व्यूज में पास कर रहे हैं। तो जब भी हम ब्लॉक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कॉल कर रहे हैं तो उसमें हम सब सिर्फ उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। पर ये तो हो गया एक स्टैटिक कंटेंट को प्रिंट करना। पर हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे पास एक फॉर्म हो जिसके जरिए हम डेटा को सबमिट करें और वो डेटा सबमिट हो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। और जब हम इसको पेज पे प्रिंट कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल की जगह हम वो डेटा रीड करें डेटाबेस से और यहाँ पर पास करें व्यूज में, और व्यूज को प्रिंट करना चाहिए। तो ये हम एक छोटा सा एक साइकिल बनाना चाहते हैं ताकि हम डेटाबेस इंटरेक्शन सीख सके। तो आज का वीडियो में हम बेसिक ही सीखेंगे पर मीनिंगफुल बनाने का ट्राई करेंगे उसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और हमारे पास कुछ एक वर्किंग प्रोजेक्ट जैसा भी हो। तो हम ये ब्लॉक्स को डायनामिक करने का ट्राई करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट करके। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपनी env फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर ना आप MySQL को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, प्रोसीजर दोनों का सेम ही होता है। ये सिर्फ यहाँ env फाइल में कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। तो हम MySQL भी आगे चल के देखेंगे, पर यहाँ चीजों को सिंपल रखने के लिए हम बाय डिफॉल्ट SQLite का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करना ना पड़े। पर आप जब रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो आप MySQL या फिर दूसरे जो डेटाबेस है उसका आप कोर्स यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर env में इसको एज इट इज रहने दूंगा, क्योंकि भी मशीन में आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आपको लारावेल प्रोजेक्ट से बाय डिफॉल्ट डेटाबेस मिलता है। तो वो कहाँ पे होगा? डेटाबेस के अंदर डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट करके फाइल होगी। तो बाय डिफॉल्ट उसको व्यू करने के लिए आपको कुछ एक्सटेंशन चाहिए या फिर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंप्यूटर में। पर हम आसान रखने के लिए वीएस कोड का एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएंगे और एसक्यूएलआइट सर्च करेंगे तो यहाँ पर एसक्यूएलआइट व्यूअर करके एक एक्सटेंशन है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। और हम अगर फाइल्स में जाए और ये डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट पे क्लिक करें तो ये हमें कुछ पीएचपी में एडमिन जैसा व्यू दे देगा, जिसमें हमें ये दिखा रहा है हमारे जो टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं वो, और इसके जो फील्ड्स यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं वो सारा हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए उसको सिंपल रखना चाहते हैं, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे यहाँ पे। पर आगे जाके हम MySQL का भी यूज करने वाले हैं और हम आपको सिखाएंगे कि MySQL कैसे कनेक्ट होता है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ env फाइल में आपको जो आपका डेटाबेस क्रेडेंशियल है वो लिख देना है। बाकी आगे का प्रोसीजर जो भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ वो सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए चलते हैं मॉडल्स की तरफ। तो एक्चुअली मॉडल्स है क्या? तो मॉडल्स अगर आप कोड वाइज देखें तो वो एक तरह की पीएचपी क्लास ही है, जो कि जो क्लास आपका जो डेटाबेस का कोई पर्टिकुलर टेबल होगा उससे कनेक्ट होगी। अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ब्लॉग्स है तो उसका कोई टेबल हो हमारे डेटाबेस में। तो अगर हम यहाँ पर ये डेटाबेस के अंदर डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये सारे टेबल है, कैश, जॉब, बैचेस, माइग्रेशंस, यूजर्स। तो ये सारे डिफॉल्ट टेबल्स हमने लार्वल ने बना के दिए हैं। हमें यहाँ पर एक और टेबल बनाना है जिसका नाम है ब्लॉग्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड रन करते हैं अपने टर्मिनल में, php artisan make मॉडल, और इसका नाम देते हैं ब्लॉग्स, और पीछे लिखते हैं डैश एम। तो ये डैश एम का मतलब क्या है कि ये एक मॉडल क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा ब्लॉग्स, और डैश एम से ये एक माइग्रेशन क्रिएट करेगा।
तो माइग्रेशन क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो मैं जैसे ही इसको इतना लिख के एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हैं इसने दो फाइल बना के दिए मुझे। तो मेरा जो पाथ है वहां पर उसने एक ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर, यहाँ पर ब्लॉक्स डॉट पीएचपी बना के दिए। मैं ये दूसरी फाइल्स को अभी क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको आसान से समझ में आए। तो ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर ब्लॉक्स करके हमें इसने एक क्लास बना के दी, और दूसरा इसने बना के दिया माइग्रेशन। तो वो इसने पाथ भी दिया है कि कहाँ पर है, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर ये एक फाइल है। तो मैं अगर अभी जाऊं यहाँ पर डेटाबेस माइग्रेशन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक फाइल बनाई है, क्रिएट ब्लॉक्स टेबल। और अगर इसको ओपन करें तो इसमें दो फंक्शन है, अप एंड डाउन। तो ये माइग्रेशन क्या होती है कि जो हमारा डेटाबेस का टेबल है उसकी स्कीमा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको बेसिक्स ऑफ डेटाबेस पता ही है। जो हमारा डेटाबेस का जो फील्ड्स होते हैं, जो स्कीमा होता है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हम एक्चुअली इसको करके देखते हैं कि ये है क्या। ये आईडी बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शन है, जो कि यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा हमारे हर एक रिकॉर्ड के लिए। तो हमें ब्लॉक्स में यहाँ पर हम देखें, तो अगर ब्लॉक्स में हम हमारी जो पहले हमने जो बनाया था ब्लॉक्स के व्यू, ब्लॉक्स डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, तो हमें चाहिए था ब्लॉक्स का टाइटल और ब्लॉक का कंटेंट। तो हम वो दो फील्ड यहाँ पे बनाने का ट्राई करेंगे। तो हम लिखते हैं टेबल, और जो आपका फील्ड का टाइप होगा, तो हम टाइटल लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप का, और दूसरा हम यहाँ पर फील्ड बनाते हैं टेक्स्ट टाइप का, और उसका हम नाम रखते हैं कंटेंट। अभी जो स्ट्रिंग है, ये फंक्शन आपके डेटाबेस के वर्कर, जो आपका डेटा टाइप है उसको डिनोट करता है। और टेक्स्ट है जो आपका वो टेक्स्ट एरिया वाला जो बड़ा टेक्स्ट होता है, उसको, वो डेटा टाइप को नोट करने के लिए ये फंक्शन है। तो हमने क्या किया, आईडी हमने एज इट इज रहने दिया, स्ट्रिंग करके हमने एक फील्ड डिफाइन किया जिसका फील्ड नेम है टाइटल, कंटेंट करके हमने फील्ड क्रिएट किया जो कि है लार्ज टेक्स्ट को रखने के लिए। और टाइम स्टैम्प्स हम इसलिए रहने देते हैं कि इससे लारावेल ऑटोमेटिकली दो और फील्ड क्रिएट करेगा, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो हम ये एक्चुअली करके देखेंगे कि ये है क्या। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इसको सेव करना है, और यहाँ पर एक कमांड लिखनी है, php artisan migrate। और अभी मैंने इसको रन नहीं किया है, पर रन करने से पहले मैं आपको डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी ब्लॉक्स का कोई टेबल नहीं है, पर जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, और यहाँ पर एक रीलोड का बटन दिया है, रिफ्रेश का, तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक्स का एक टेबल बन गया है, और यहाँ पर आईडी, टाइटल, कंटेंट, और इसने अपने आप क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट करके दो फील्ड बनाई है जिसमें टाइम स्टैम्प होगा। जब भी हम किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, तो जब उसका क्रिएटेड का जो भी डेट और टाइम होगा वो सेव करेगा, और जब भी हम वो रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, तो ये अपडेटेड डेट में उसको सेव करेगा। और यहाँ पर आप कमांड में देख भी सकते हैं कि इसने लिखा है कि जो ब्लॉक टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हम अभी इसको, डेटाबेस वाली फाइल को अभी के लिए बंद करते हैं, ये माइग्रेशन को भी बंद करते हैं। उसको बंद करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो मैं रिफ्रेश करा देता हूँ कि माइग्रेशन वो फाइल है जिसके अंदर आपका डेटाबेस का ब्लूप्रिंट है, स्कीमा है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन से टेबल में कौन से फील्ड्स हैं। और आपका जो ये ब्लॉक्स डॉट पीएचपी बना, जो मॉडल क्लास बनी, वो क्या करेगी, वो क्लास ब्रिज है जो ये माइग्रेशन फाइल में जो डिफाइन किया है उसको, और आपके जो कोड फाइल में है उसको कनेक्ट करेगी। तो आपका डेटाबेस और कोड को कनेक्ट करने का काम ये जो ब्लॉक्स डॉट क्लास है, ब्लॉक्स डॉट पीएचपी सॉरी, तो वो फाइल करेगी। भी इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो मेन फील्ड है। अगर आप ये आईडी और टाइम स्टैम्प्स को निकाल दें तो हमारे यूज के दो फील्ड है, टाइटल और कंटेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स क्लास है उसमें एक वेरिएबल बनाएंगे, प्रोटेक्टेड फिलेबल, जो कि होगा अरे टाइप का। और इसके अंदर वो फील्ड हम पास करेंगे जो हम चाहते हैं कि मॉडल अलाउ करे यूजर को।
अभी अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो मैं इसको आसानी से समझाने का ट्राई करता हूँ। लारावेल में बाय डिफॉल्ट आप जब भी आप कोई फॉर्म बनाते हैं या फिर उसमें डेटा पास करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लारावेल सिक्योरिटी रीजन से उसको डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की परमिशन नहीं देता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर ये ब्लॉग्स मॉडल के जरिए लारावेल को बताते हैं कि जो टाइटल और कंटेंट नाम के जो फील्ड है, मैं ये माइग्रेशन को भी क्लोज कर देता हूँ और ये डेटाबेस ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जो टाइटल और कंटेंट है, उसके लिए हम फिलेबल मतलब राइट और रीड करने की परमिशन देते हैं, लेकिन हम आईडी और क्रिएटेड इट और अपडेटेड इट फॉर्म के जरिए नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी फॉर्म बनाएंगे उसमें हम यूजर को ये नहीं देंगे कि तुम आईडी लिखो, फॉर सिक्योरिटी रीजन, ताकि एंड यूजर है उसको हमारे डेटाबेस का पूरा स्कीमा पता ना चले। वो सिर्फ टाइटल और कंटेंट डालेगा, वही उसका काम है। तो हम ये फिलेबल के जरिए, ये प्री डिफाइंड नेम है और आपको यही यूज करना है, प्रोटेक्टेड फिलेबल। और इसमें आपको फील्ड के नाम बताने, वो एग्जैक्टली मैच करने चाहिए आपके जो फील्ड का नाम है उससे। और ये केस सेंसिटिव होता है, तो आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, कैपिटल टी टाइटल ऐसे नहीं। जैसे ये एज इट इज आपका जो नाम है डेटाबेस के अंदर, वो नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने यहाँ पर पहले कंट्रोलर बनाया था, पेज कंट्रोलर, हम चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, पर हम इसको थोड़ा सा क्लीन बनाने के लिए हम एक और कंट्रोलर बनाते हैं ब्लॉक्स के लिए। तो हम ट्राई करते हैं कि हम वैसे बनाने का ट्राई करें जैसे हम, अगर आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करें तो बनाएंगे, तो कैसे कोड को ऑर्गेनाइज करेंगे उस तरीके से करने का ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और कंट्रोलर बनाते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम लिखते हैं ब्लॉक कंट्रोलर और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पेज कंट्रोलर जैसा ही एक ब्लॉक कंट्रोलर आ गया है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये ब्लॉक कंट्रोलर है, इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम लिखते हैं शो क्रिएट फॉर्म। और इसमें हम सिंपल से एक व्यू रिटर्न कराएंगे, जो कि अभी हम आगे चल के बनाएंगे। तो व्यू का नाम रखते हैं ब्लॉग्स डॉट क्रिएट। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर एक ब्लॉग्स नाम का फोल्डर बना है और इसके अंदर एक फाइल बनाई क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो अभी जो क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, उसमें हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टाइटल लिखते हैं H2 क्रिएट न्यू ब्लॉग, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं, और फॉर्म के अंदर हम दो फील्ड बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो फील्ड बनाए, एक टाइटल और एक कंटेंट, और फील्ड का जो नाम है वैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो हमारे कोड के अंदर। और यहाँ पर मैंने बना दिया है सबमिट बटन। और अभी हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने जो व्यू सॉरी जो राउट्स है उसके अंदर, और यहाँ पर हम एक राउट लिखते हैं, और ये राउट होगा हमारे क्रिएट ब्लॉग्स पेज को दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉग्स क्रिएट। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी ब्लॉग्स क्रिएट यूआरएल हिट हो, तो हम अपना जो ब्लॉक कंट्रोलर है, सबसे पहले हमें इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो भी ब्लॉक कंट्रोलर है, उसके अंदर हमने जो मेथड बनाई थी शो क्रिएट फॉर्म, वो कॉल करो। तो अगर हम इसको अभी सेव करें, क्रिएट डॉट क्रिएट डॉट पीएचपी और ब्लॉक कंट्रोलर, ये सारी चीजें हमने सेव कर दी हैं, ब्लॉग्स मॉडल को भी सेव कर दिया है। और अगर हम ब्राउजर में चले और यहाँ पर लिखे स्लैश ब्लॉग्स स्लैश क्रिएट, तो आप देख सकते हैं कि ये हमें ये फॉर्म यहाँ पर दिखा रहा है। अभी इसमें हम व्यूज में चलते हैं, तो फॉर्म्स के साथ हमें बताना पड़ेगा कि ये फॉर्म्स को हमें कहाँ सबमिट करना है। तो हम इसको सबमिट करते हैं ब्लॉग्स पेज के ऊपर ही, ताकि ये जब भी ये डेटा सबमिट हो,
तो हम यहाँ पर जब भी ये पेज पे सबमिट हो और ये दिखाने की जगह पर हम जो यहाँ पर डेटा सबमिट करेंगे वो दिखाएगा। तो इसके साथ हम एक और चीज यहाँ पे लिखते हैं, @CSRF। ये CSRF क्या है? ये ऑटोमेटिकली एक टोकन जनरेट करता है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। इसको डिटेल्स में हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ ये @CSRF लिख देना है किसी भी फॉर्म में, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं लारावेल के अंदर। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सारे सिक्योरिटी टॉपिक्स के ऊपर, ताकि हम इसको डिटेल्स में समझ सकें। अभी हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर ब्लॉक कंट्रोलर में ये बताया कि ये फॉर्म हमें शो करना है जब भी ये यूआरएल block.block/create हो तो। लेकिन जब ये सबमिट बटन क्लिक हो लेकिन जब ये सबमिट बटन क्लिक हो तब क्या करना है, ये अभी तक हमने इसको नहीं बताया, तो हम वो बताते हैं। तो हमारे चलते हैं ब्लॉक कंट्रोलर में और इसके अंदर हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन स्टोर, और इसके अंदर हम एक रिक्वेस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर देख भी सकते होंगे आप। यूज इल्यूमिनेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये ऑटोमेटिकली हमें मिला है। तो ये क्या है कि जब भी आपका फॉर्म सबमिट होगा तो एक रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर ये फॉर्म का सारा डेटा होगा और वो आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लिखते हैं हमारा मॉडल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मॉडल अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा मॉडल का नाम है ब्लॉक्स। तो उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? यूज ऐप, आपका जो मॉडल है वो ऐप फोल्डर के अंदर मॉडल्स के अंदर ब्लॉक्स करके है। तो हम क्या बताएंगे, ये स्टोर के अंदर हम इसको सिंपली लिखते हैं ब्लॉक्स, जो कि है हमारा मॉडल। और बाय डिफॉल्ट हमें लारावेल एक फंक्शन देता है जिसका नाम है क्रिएट। तो ये क्रिएट फंक्शन के अंदर हम एक अरे पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे डेटाबेस का फील्ड का नाम, जो कि है टाइटल। तो टाइटल के अंदर हमें कौन सी वैल्यू पास करनी है? तो हम लिखेंगे जो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टाइटल करके कोई वेरिएबल है। अब ये टाइटल वेरिएबल कहाँ से आया? कि हमारा जो व्यू है, जो हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म में जो इनपुट फील्ड का नाम है वो है टाइटल। तो वो हमने पास कर दिया टाइटल फील्ड के अंदर। और जो कंटेंट है उसके लिए भी हम सेम करेंगे। और यहाँ पर ये इसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट्स ब्लॉक्स। तो इतना हम सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि ये अभी हमें क्या रिटर्न करता है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और टाइटल के अंदर हम लिखते हैं ब्लॉग db test1 ऑफ ब्लॉग 1 और क्रिएट पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। राइट। तो अभी हमें ये एरर मिला। क्यों? क्योंकि हमने राउट डिफाइन नहीं किया है कि ये जब फॉर्म सबमिट हो, तो हमने यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया कि ये स्टोर फंक्शन से हमारा डेटा सबमिट होगा, पर हमने लारावेल को बताया नहीं है कि ये फंक्शन को कॉल कब करना है। तो वो हम बताएंगे हमारी जो राउट है उसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, राउट राउट पोस्ट ब्लॉक्स, और उसमें हम ब्लॉक्स कंट्रोलर का स्टोर मेथड कॉल करेंगे। तो जब भी ब्लॉक्स पे पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट होगी तो ये मेथड कॉल हो जाएगी। तो अभी हम ब्राउजर में चलते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो ये यहाँ पर सेंड हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं करवा रहे, पर हम वो आगे देखते हैं। तो हम VS कोड एक्सटेंशन में जाएंगे अपने। तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस फोल्डर के अंदर जैसे ही हम डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट पे क्लिक करते हैं, तो इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे ब्लॉक्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा सक्सेसफुली यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो मैं आपको क्विकली रिवाइज करके बता देता हूँ। मैं ये सारी फाइलें क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हम वन बाय वन देखें। और ये सब भी क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया। कैसे बनाया? तो हमने यहाँ पर एक कमांड रन की, php artisan make model blocks -m। तो उसने क्या किया, हमें दो फाइल दी। एक ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर blocks.php, और दूसरा डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर हमारा जो टेबल है उसका माइग्रेशन। तो उसमें हमने माइग्रेशन में अपनी टेबल की स्कीमा डिफाइन की
और फिर बाद में हमने यहाँ पर जब भी हमने स्कीमा डिफाइन कर दी तो हमने यहाँ पर रन किया php artisan migrate। तो लारावेल ने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर स्कीमा लिखी थी वो स्कीमा के हिसाब से हमारे लिए डेटाबेस में ब्लॉग्स नाम का एक टेबल क्रिएट कर दिया। तो अभी हम SQLite डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो SQLite डेटाबेस में हमें ये ब्लॉग्स के अंदर ये टेबल क्रिएट हो गया। तो अब हमने क्या किया कि हमारा जो ब्लॉग्स मॉडल था उसके अंदर बताया कि कौन सा फील्ड हम अलाउ करते हैं फॉर्म के जरिए इंसर्ट करने के लिए। तो हमने किया टाइटल और कंटेंट, इसको फिलेबल कर दिया। तो अभी हम चाहते थे कि हमारा जो ब्राउजर है जिसमें हम ब्लॉग्स स्लैश क्रिएट यूआरएल ओपन करें, तो हमें ब्लॉग सबमिट करने के लिए एक फॉर्म शो हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं तो ये हमें फॉर्म शो करता है। वो कैसे करता है कि हमने लिखा है गेट मेथड से ब्लॉग क्रिएट, जब यूआरएल हिट हो तो ब्लॉग कंट्रोलर का शो क्रिएट फॉर्म फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये हमारे हैं ब्लॉग कंट्रोलर में, जिसमें हम बता रहे हैं सिंपली कि हमारी एक व्यू फाइल है ब्लॉग्स डॉट क्रिएट। तो वो होगी हमारे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, जिसमें हमने सिंपल एक फॉर्म बना के रखा है। तो वो यहाँ पर ये सिर्फ रिटर्न कर दे रहा है। और जब भी फॉर्म सबमिट हो, जब भी कोई सबमिट बटन दबाइए कंटेंट डालने के बाद, तो हम बता रहे हैं कि पोस्ट मेथड, क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्म है उसका मेथड पोस्ट है सबमिट करने का, और कहाँ सबमिट हो रहा है, ब्लॉग्स यूआरएल पे। तो जब भी ब्लॉग्स यूआरएल पे कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो ब्लॉक कंट्रोलर का स्टोर मेथड कॉल करो। तो ब्लॉक कंट्रोलर के स्टोर मेथड में हमने एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके जो कोई फंक्शन है लारावेल का, वो कॉल किया है, जिसमें हमने लिखा है कि डेटाबेस में जो टाइटल नाम का फील्ड है उसमें ये रिक्वेस्ट से जो टाइटल मिली है वो, और कंटेंट से जो कंटेंट मिला है वो स्टोर करो। और जैसे स्टोर हो जाए तो ब्लॉक्स करके जो यूआरएल है उस पे रिडायरेक्ट कर दो। तो जैसे ही हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये यहाँ पर आता है, ब्लॉक्स यूआरएल पे पोस्ट रिक्वेस्ट देखता है, रन करता है, और जैसे ही हम यहाँ पर डेटाबेस में देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो डेटा स्टोर हो चुका है। तो अब ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसमें से डेटा फैच कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। और यहाँ पर ये व्यूज में जो हमारा ब्लॉक्स पेज है उसमें से डायनामिकली डेटाबेस से डेटा फैच करके कैसे दिखाते हैं और उसको अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देखिए जहां भी आपको समझ में नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।